हाय, मेरा नाम गौरांक। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे हम लोग ऑनलाइन, जो न्यू वेबसाइट है 2.0, कैसे हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। इस जो इसका डोमेन का नाम है वो incometax.gov.in है। इस पे आपको क्या करना है, इस साइट पे जाना है। फिर आपको सबसे पहले अगर आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है तो सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम ये है कि आप पहले अपनी डिटेल प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी आपकी डिटेल है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है प्रिपेयर कर लीजिए, डेटा प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपकी सैलरी इनकम है, फॉर्म 16 रख लीजिए अपने पास में। डॉक्यूमेंट, रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट है जो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय काम आएंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट प्लीज अपने पास में रख लीजिए। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप बार बार आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आप ड्राफ्ट सेव करेंगे, फिर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आप एक बार में अपनी रिटर्न भरना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपनी डिटेल एक्सेल शीट में प्रिपेयर कर लीजिए। फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 ले लीजिए। बैंक की डिटेल है, बैंक की डिटेल ले लीजिए। जितने भी आपकी इनकम के सोर्सेज हैं उनकी डिटेल रख लीजिए अपने पास में, एक्सेल में बना के रख लीजिए, जिससे कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय आसानी रहे। तो ये हमारी न्यू वेबसाइट जो कि 7 जून 2021 को लॉन्च हुई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरनी है तो आपको करना क्या होगा, आपको पहले रजिस्टर करना होगा। क्लियर, रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ही आप इनकम टैक्स की साइट, इनकम टैक्स की रिटर्न आप ऑनलाइन भर पाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉग इन करना होगा। तो चूंकि जिसकी मैं आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भर के दिखा रहा हूं, प्रिपेयर करके दिखा रहा हूं आपको, बेसिकली ये पूरा का पूरा डेटा डेमो डेटा है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। बस आपको रिटर्न कैसे भरी जाएगी ये दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें कोई भी डेटा एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ डेमो डेटा है। यहां बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं आईटीआर 4 के लिए। आईटीआर 4 हम रिटर्न कैसे भरेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले आईटीआर 4 भरने के लिए मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी, कि आप प्रेजेंटिव बेसिस पे, अगर आपकी इनकम, अगर आप अपनी इनकम दिखा रहे हो प्रेजेंटिव बेसिस पे, तो आपको आईटीआर 4 भरना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले आपको, चूंकि अगर आप रजिस्टर्ड है तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है लॉगिन पे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, क्लियर, सबसे पहला काम आपका ये है भाई, पैन नंबर डालिए अपना। अपना पैन नंबर बताइए, आपका पैन नंबर क्या है। पैन नंबर जैसे आप डालते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में एक लॉगिन का मैसेज आता है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेजेस। इस पर आपको क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं, फिर आपके सामने एक प्रोफाइल आती है, उसमें लिखा आता है प्रोफाइल स्टेटस 75% कंप्लीट। क्लियर, 75% कंप्लीट है। अगर आपको देखो, अगर आप पूरी 100% कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ये सब बेनिफिट मिल जाते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर प्रोफाइल अपनी अपडेट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा। आप इसको स्किप कर सकते हो, या फिर आप ऊपर ये देख सकते हो काफी सारे टैब दे रखे हैं आपके पास में, काफी सारे टैब दे रखे हैं। ई फाइलिंग टैब दे रखा है, ऑथोराइज्ड पार्टनर टैब दे रखा है, सर्विस टैब दे रखा है, पेंडिंग एक्शन टैब दे रखा है, ग्रीवेंसेस टैब दे रखा है। देखो, हर एक टैब के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे। क्योंकि हम यहाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे सबमिट करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि आपका ई फाइल पे आप क्लिक कीजिए। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। क्लियर, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में आपको इनकम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करने के बाद में आपको असेसमेंट ईयर, जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, जो करंट असेसमेंट ईयर है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। 21-22 की हम लोग रिटर्न भर रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट इंडिविजुअल केस में 30 सितंबर है। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रहा है, फिर आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद में फाइनेंशियल 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 को सिलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका सामने क्वेश्चन आता है, भैया आप रिटर्न कैसे भरना चाहते हैं, ऑनलाइन भरना चाहते हैं या ऑफलाइन भरना चाहते हैं। भैया हम तो ऑनलाइन भरना चाहते हैं रिटर्न, तो हम ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करोगे, आपको वही करना है, प्रोसीड। ऑफलाइन का सिस्टम क्या है भाई, ऑफलाइन का सिस्टम ये है कि डिपार्टमेंट ने आपको एक यूटिलिटी दे रखी है, वहां से आप क्या करेंगे, एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल नहीं होगी, आपको जेसन फाइल जनरेट कर दी होगी। जेसन फाइल जनरेट करने के बाद में यहाँ पे आके आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आप पहले करते थे ना एक्सएमएल। एक्सएमएल आप जैसे आप अपलोड करते थे, अब आप करोगे जेसन फाइल अपलोड। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन भरेंगे, कि ऑनलाइन कैसे रिटर्न भरेंगे इसके बारे में हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। तो हम लोग, मैं ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ, फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं आपके पास में, चूंकि इनका एक ड्राफ्ट ऑलरेडी पहले क्रिएट किया जा चुका है, मतलब कि हमने इनकी रिटर्न हम भर रहे थे, लेकिन हमने वो फाइनल नहीं भरी हुई है। तो ये मेरे पास में ड्राफ्ट है, वो वाला पुराना वाला। एक तो तरीका ये है कि आपका जो पुराना वाला ड्राफ्ट है, जैसे आप होता है ना कि कभी कभी ना पूरी डिटेल हमारे पास में नहीं होती जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होते हैं। तो आपने क्या करा, आधी भर ली तो उसको सेव कर लिया, आधी भर ली फिर सेव कर लिया। तो क्या कर सकते हो, आप अपना रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करके आगे से काम बढ़ा सकते हो। तो चूंकि मैं यहाँ पे तो क्लिक करूंगा नहीं, मैं तो कर रहा हूँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक। क्लियर, क्योंकि मुझे न्यू रिटर्न भरनी है।
स्टार्ट न्यू फाइलिंग मतलब नए सिरे से रिटर्न भरनी है, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक जैसे आप करोगे, भैया आप हो कौन, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कौन हो, अदर हो, तो भैया इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पे हम क्लिक कर देंगे। क्या इंडिविजुअल जैसे आप क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, भैया फॉर्म्स कौन सा भरना है आपको, तो चूंकि ये प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखा रहे हैं, ये अपनी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस उन्होंने सेक्शन 44A ऑप्ट कर रखा है, तो भैया 44AD ऑप्ट कर रखा है, तो ITR 4 भरना पड़ेगा इनको, ITR 4 भरना पड़ेगा, ITR 4 सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक कर दीजिए। कर दिए भैया। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ना आपको ना कुछ गाइडेंस के लिए डॉक्यूमेंट करेगा ये, भैया ये डॉक्यूमेंट आप अनुपात में रख लीजिए, अगर आपको रिटर्न फाइल कर रही है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट रख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो ये पूछा गया, ये बताया गया आपको, ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास में रख लीजिए, जो आपके केस में अगर आप ITR की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो भैया अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आपको डेटा मैंने कि ना आपकी इनकम का, आपकी इन्वेस्टमेंट का, आपकी डिडक्शन का जो भी डेटा है आप अपने पास में रखिए। 26A भी रखिए, 26A भी आपको ये जो ई फाइल, ये आपका क्या कहते हैं ई फाइल जो रिटर्न है, इस पे आप इनकम टैक्स रिटर्न पे आओगे, यहाँ पे आपको व्यू मिल जाएगा, ये भी आपको अपना जो 26AS है, व्यू फॉर्म 26AS, इसको भी आपको अपने पास में रखना पड़ेगा, जिससे कि आप वहां से इनकम देख सको या TDS की डिटेल देख सको, मैच कर सको, है ना, क्योंकि प्रीफिल डेटा आएगा, इस पर प्रीफिल डेटा होगा तो वो आपको एक बार मैच करना पड़ेगा, आपके पास में कितना आपका TDS कटा हुआ इतना पोर्टल पे आ चुका है, वो भी आप मैच कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद भैया आपको रिटर्न क्यों भरना पड़ रहा है, उसकी वजह क्या है, पहला रीजन, पहला कारण ये है कि भैया आपको रिटर्न इसलिए भरनी पड़ रही है क्योंकि आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। भैया अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो भैया आपको पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका केस में पहला वाला ऑप्शन नहीं लगता है, मतलब आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बेसिकली जो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए 2.5 लाख की है, तो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है इनकम, लेकिन तो भी आपने ये सब एक्टिविटीज कर ली है, इनमें कोई भी एक्टिविटी कर ली है, तो आपको ये वाला 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। कौन सी एक्टिविटी भैया, भैया आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा कर लिए, 1 करोड़ या उससे ज्यादा जमा कर लिए, एक अकाउंट में, करंट अकाउंट में, या मोर देन 1 करंट अकाउंट में, क्लियर है, 1 करोड़ की लिमिट है पूरे फाइनेंशियल ईयर की। या फिर आप बाहर गए फॉरेन घूमने के लिए, विदेश गए घूमने के लिए, वहां पे आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर लिए विद इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पूरे साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी होती है, ठीक है, और आपके केस में पहले वाला क्लॉज नहीं लगता है, तो आपको ये वाला ऑप्ट करके और यहाँ पर रेलिवेंट क्लॉज चुन करके आपको क्या करना है, डिटेल भरनी है, मतलब आगे बढ़ना है आपको। अब आपके केस में ये दोनों प्रोविजन नहीं लगते हैं, मतलब ये दोनों क्लॉज नहीं लगते हैं, तो आप ये वाला क्लॉज चुनोगे। ये वाला क्लॉज क्या कहता है, भैया आपकी इनकम ना 2 लाख रुपए की है, लेकिन तो अभी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाह रहे हो, तो आप ये वाला क्लॉज चुन करके अपनी रिटर्न भर सकते हो। तो हालांकि पहले वाला हमारे केस में लगता है, तो मैं पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, भैया आपके सामने ये आप देख सकते हो पूरा स्टेप दे रखा है कि आपको पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, फिर ग्रॉस टोटल इनकम भरनी पड़ेगी, फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फिर आपको रिडक्शन देनी पड़ेगी, फिर आपको टैक्स पेड बताना पड़ेगा, फिर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आपको ना पूरा आपको जो पूरा टैब है ये पूरा खोल के नहीं दे रखा है, डिपार्टमेंट कह रही है भैया पहले एक एक करके चलिए, पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीट कर लीजिए, तो पर्सनल डिटेल पे क्लिक कीजिए। पर्सनल डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, सबसे पहला आपका काम है भैया आपको क्या करना है, ये वाली जो ऊपर वाली प्रोफाइल वाली डिटेल है, जो प्रोफाइल वाली डिटेल है वो तो आपको कुछ करना नहीं है ना, ये तो आपको जो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो वहां पे आप कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप, क्लियर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको ऑडिट की डिटेल दे रखी है, एडिट की डिटेल दे रखी है, तो आप यहाँ पे एडिट कर लिए। एडिट करने के बाद में भैया आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ये देख लेना 91 इंडिया का होना चाहिए, भैया इंडिया का कोड चुन लो, इंडिया कोड चुनना बहुत जरूरी है। कोई नहीं, आपको स्क्रॉल थोड़ा सा करना पड़ेगा, स्क्रॉल कीजिए और आपका इंडिया का कोड आ जाएगा। इंडिया का कोड सिलेक्ट करना जरूरी है, इंडिया कोड सिलेक्ट करना जरूरी है, आपने मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, क्लियर। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको अगर आप सेकेंडरी नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेकेंडरी नंबर भी दे सकते हो, तो यहाँ पे ना मैं सेकेंडरी नंबर भी डाल देता हूँ। सेकेंडरी नंबर डाल दिया, इसका भी भैया कोड देख लियो, कोड 91 जरूर होना चाहिए इंडिया का, अदरवाइज ना एरर बता देगा ये आपकी, भाई इंडिया में रहते हो कि इंडिया के बाहर रहते हो, वो देखना पड़ेगा ना आपको, भाई नंबर कहाँ का है, इंडिया का है तो इंडिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर। ईमेल आईडी डाल दी मैंने, मोबाइल नंबर डाल दिए, उसके बाद में आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, भैया कंट्री कहाँ के रहने वाले हो आप, इंडिया के तो इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए भैया, इंडिया सिलेक्ट करना जरूरी है कि आप रहने वाले कहाँ के हो, है ना। यहाँ पे आपको पर्सनल अपनी डिटेल देनी है, कौन सी देनी है, पर्सनल डिटेल। मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड मैंने डाल दिया यहाँ पर 2460 जो भी आपका पिन कोड है, प्लीज वो अपना अपना पिन कोड आप डाल दीजिए। आपका टाउन अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, स्टेट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कोई जो भी फ्लैट नंबर है फ्लैट नंबर डालिए, ठीक ना।
आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद में आपको यहाँ पर रोड स्ट्रीट एंड पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। तो भैया हेड ऑफिस जो बताई हूँ हेड ऑफिस है वो मेरा पोस्ट है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या, उसको सिलेक्ट करने के बाद में जो भी आपके केस में जो रेलिवेंट पोस्ट है वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर, उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको एरिया लोकेलिटी सिलेक्ट करना है। एरिया लोकेलिटी जो भी आपका है केस में आपको वो एरिया लोकेलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। एरिया लोकेलिटी सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग आगे का स्टेप लेंगे। तो ये याद रखना, यहाँ पर आपको बस पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो भी आपकी जैसे ईमेल आईडी होगा, ये मोबाइल नंबर होगा, इस तरीके की आपकी डिटेल यहाँ पर आती है। मैंने यहाँ पर एरिया लोकेलिटी भी सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो फिर क्या होता है, आगे का स्टेप हम लोग लेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या, इसके बाद में आपका आप ये देख सकते हो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या जॉब करते हो आप? भैया जॉब तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमारी बिजनेस इनकम है। तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दूंगा। अब आप रिटर्न किसके सेक्शन के अंडर, सेक्शन किस सेक्शन के अंदर भर रहे हो आप रिटर्न? तो भैया अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर भर रहा है। क्यों भर रहे हैं रिटर्न? क्योंकि हम भैया ड्यू डेट से रिटर्न पहले भर रहे हैं। हम बिलेटेड रिटर्न नहीं भर रहे हैं, ना ही हम रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ओरिजिनल रिटर्न हमारी, ना ही कोई कॉन्डोनेशन कर रहे हैं। हम कॉन्डोनेशन का हमने एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अब रिटर्न फाइल करने का टाइम हमारे पास में है। तो मैंने पहला वाला क्लॉज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, पहला वाला मैंने क्लॉज सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में भैया क्या आपको नोटिस के अगेंस्ट में आप रिटर्न भर रहे हैं? ना, हम तो खुद से रिटर्न भर रहे हैं, कोई नोटिस के अगेंस्ट में रिटर्न नहीं भर रहे हैं। क्या आप एक सेक्शन है 115 BAC, ये फाइनेंस बजट 2020 में अमेंडमेंट हुआ था, जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम आई थी। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हो तो आप यस कर लीजिए। भैया हम न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर हमने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली तो हमें पूरी लाइफ हमें न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना होगा, और आप काफी सारी जो डिडक्शन है, एग्जाम्पशन है, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो भैया हमें इसको क्लेम नहीं करना है, ये हमारी बेनिफिशियल नहीं है। आपके लिए जो बेनिफिशियल जाती है आप वाली क्लेम, आप वाली ऑप्ट कर सकते हैं। ये सैलरीड पर्सन जो है वो तो भैया बदल सकता है हर साल, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो बदल नहीं पाएगा। आपकी रिटर्न कौन भर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव भर रहा है? नो, रिप्रेजेंटेटिव नहीं भर रहा, सैल भरी आ रही है। यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल डालनी है। अगर देखो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर आ रहा है तो वो आपको देखना है, एक बार चेक कर लेना है, ऐड कर सकते हो आप इसको। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट, ऐड डिटेल्स पे, ऐड अनदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे। वहां पे आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर की डिटेल आपको रखनी पड़ेगी, बैंक का नाम की डिटेल, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी। और आपको अगर आपके एक से ज्यादा बैंक है तो आपको सिलेक्ट करना होगा, वैसे ही सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा बैंक रिफंड के लिए दे रहे हो। ठीक है, किस में आप चाहते हो कि आपका रिफंड आ जाए, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। रिफंड किस में आएगा वो मैंने सिलेक्ट करी। एक ही अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट करने के बाद में आपको अकाउंट डिटेल भरने के बाद में ये कंफर्म पे क्लिक कर दो। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में बस थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बट आपकी डिटेल जो नेक्स्ट वाला जो टैब है वो खुल जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। देखो साइड है ना, इससे पहले बहुत बुरी काम कर रही थी, अब थोड़ा सही सी काम कर रही है। तो अब आप क्या क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम तुरंत ही आपका एक्टिव हो चुका है, इस पर आप क्लिक करना है। ग्रॉस टोटल इनकम में यहाँ पे आपको जितनी भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी हो, है ना, इनकम फ्रॉम PGBP हो, इनकम फ्रॉम क्या कहते हैं अदर सोर्सेज, तो ये डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा देखो लोडिंग में टाइम ले रहा है, लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आसानी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी पे क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, देखो अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो भैया आपकी सेक्शन 17(1) के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी है, जैसे बी वो होता है ना, DA, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, है ना, परक्यूजिट्स को छोड़ करके, परक्यूजिट्स अलग आएगा, प्रॉफिट यूनिट ऑफ सैलरी अलग आएगी। सही है, कोई भी आपकी अगर एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड अगर आपको कोई भी अलाउंसेस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। सही है, कोई भी आपकी डिडक्शन है तो डिडक्शन की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी रेलिवेंट क्लॉज में। तो ऐसा कुछ है नहीं भैया, ऐसा कुछ है तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे भी कैंसिल में कर देता हूँ। आपको बस बता रहा था इस वीडियो में कि सैलरी की इनकम कैसे आप भरेंगे। क्लियर, अब आप सैलरी की इनकम भरने के बाद में आपको क्या करना है, बिजनेस इनकम भरनी है। भाई बिजनेस इनकम है ना इनकी, बिजनेस इनकम तो है, तो भाई थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में, टाइम ले रहा है। जैसे ही लोड हो जाएगा फिर हम लोग बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी जाकर के आप यहाँ पर ऐड डिटेल ऑफ ब्रेकअप यहाँ पे डिटेल अपनी दे सकते हो कि भैया क्या है आपकी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसके आप ओनर हो, वो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड करा हुआ है, या फिर आपने लेट आउट मतलब आपने रेंट भी दिया हुआ है, या आपका डीम लेट आउट मान लें। भैया 2 से ज्यादा घर रखोगे तो ये माना जाएगा कि डीम लेट आउट है वो हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा क्लॉज आपके केस में एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल करने के बाद में आपको डिटेल भरनी है। और एक चीज और है, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल तभी आएगी जब उस पर लोन चल रहा है और उसका इंटरेस्ट का अमाउंट का आप रिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हो, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हालांकि मैं इसको अभी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा और ओवरव्यू दे दिया काफी सारा। चूंकि हमारी बिजनेस इनकम है तो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल पे क्लिक करिए, पहले क्या करना है, ऐड डिटेल पे क्लिक। जैसे ही आप ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, भैया आपसे पूछा भैया नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेम ऑफ द बिजनेस। तो चूंकि ट्रेड नेम तो है नहीं कोई, तो ट्रेड नेम नहीं है, तो मैंने क्या करा, मैंने उनका क्या कहते हैं नाम डाल दिया। क्लियर, अगर ट्रेड नेम होता तो नाम डाल दिया। अब भैया इनका नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या है, तो जो इनका नेचर ऑफ एक्टिविटीज है, चूंकि सर्विस भी देते हैं, आपके सर्विस देने के बाद में क्या करना है, एक सर्विस देते हैं और रिटेलर भी है।
माल भी बेचते हैं तो उसको भी आपको ऐड करना होगा। तो चूंकि मैंने आपको पहले सर्विस मैंने ऐड कर दी, मैं इस पर क्या करूंगा, ऐड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, अब आपका जो दूसरा वाला बिजनेस है ना, ये रिटेलर, देखो ये सर्विस भी देते हैं और साथ में ये रिटेलर वाला बिजनेस भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड डिटेल करूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो वाला रिटेल वाला बिजनेस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। क्लियर है? जो रिटेलर इनका, देखो रिटेलर वाला आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पार्टिकुलर यहाँ पे जो रिटेलर का ऑप्शन रखे वो तो इनके केस में एप्लीकेबल होता नहीं है। सही है? तो इनके केस में तो अदर वाला जो रिटेल वाला है ना, अदर्स वाला ऑप्शन एप्लीकेबल होता है। मतलब पार्टिकुलर इनका जो बिजनेस है उसके लिए रेलिवेंट क्लॉज नहीं है। अगर रेलिवेंट क्लॉज है तो वाला आप सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है, अगर है तो वाला सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप अदर्स में डालेंगे। रिटेलर है, ये रिटेलर है और सर्विसमैन है। तो भैया मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब मैंने इनकी एक्टिविटी, नेचर ऑफ बिजनेस मैंने ऐड कर दिया इनका। भैया इनका टर्नओवर, टर्नओवर बता दीजिए। टर्नओवर किस में मिला है, चेक में मिला है, डीडी में मिला है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं तो ए वाला कॉलम में तो कुछ आएगा नहीं। भैया कैश में मिला है टर्नओवर, तो डाल दीजिए कैश में मिला है टर्नओवर। मैंने कैश में टर्नओवर डाल दिया। इसके बाद में भैया इनकम, देखो अगर कैश में मिला होता, चेक में मिला होता, इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिला होता तो ए वाले क्लॉथ में आता। तो भैया ऐसा तो है नहीं, मिला किस में मुझे, मिला तो भैया मुझे कैश में। तो बी वाले क्लॉथ में आपको इनकम इनकी डालनी पड़ेगी। कितनी इनकम है ये याद रखना, मिनिमम आपको 8% आप दिखा सकते हो। 8 से ज्यादा तो दिखा दोगे, कम नहीं दिखा पाओगे। तो भैया इनका तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो मैंने ज्यादा दिखा दिया है प्रॉफिट इनका, जितना प्रॉफिट है। अब आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हो थोड़ा सा बस ये लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद में क्या होगा भैया, ये आपकी बिजनेस इनकम दिखा देगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी इतनी है। ये आप देख सकते हो इनका लोडिंग पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस इन्होंने दिखा दी है, जो प्रेजेंटिव बेसिस थी सेक्शन 44AD। क्योंकि बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है नहीं, तो प्रोफेशनल वाली में डाला नहीं है। और जीटी है नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वहां पर कुछ डालना नहीं है। अब भैया इनकी एक इनकम और आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको क्या करना है, ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। क्या देना है, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट? यस भैया है तो भैया अमाउंट बता दें। अमाउंट मैंने डाल दी यहाँ पर। उसके बाद में एफडी का इंटरेस्ट है ना भैया, एफडी का इंटरेस्ट ना है। क्या फैमिली पेंशन आती है ना, आती है भैया। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, नो नहीं है भैया। एंड अदर इनकम है, कोई इनकम नहीं है। सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट का, सेविंग का इंटरेस्ट है वो मैंने डाल दिया। डिविडेंड इनकम है, नहीं भैया। आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा बस लोडिंग लेगा। ये लोडिंग लेने के बाद में आपका दूसरा वाला जो टैब है वो खुलेगा, ओपन होगा। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको किस तरीके से आप अपनी रिटर्न भरेंगे। क्लियर? यहाँ पे आपने क्या करा है, आपने अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल दे दी, बट पता नहीं ये खामा खाई में डिविडेंड वाला ऑप्शन आ जाता है। डिविडेंड वाला ऑप्शन, भैया डिविडेंड की इनकम नहीं है तो मैं क्यों दूं? तो डिविडेंड को भैया सिलेक्ट करो, उसको डिलीट कर दो। पता नहीं क्यों यार मेरे डिविडेंड की इनकम इन्होंने ये वाला डिविडेंड का ऑप्शन जब मैंने वहां पर नो कर दिया तो अभी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे उठ के आ रहा है। तो भैया मैंने डिविडेंड की इनकम है नहीं, मैंने वो डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो टैब है पूरा हो चुका है। आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हो, आपका जो सेकंड स्टेप था ग्रॉस टोटल इनकम, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद में आप देख सकते हैं कंफर्म, हर जैसे जैसे आपके टैब कंप्लीट होंगे ना वैसे वैसे आपके उसमें कंफर्म लिखा हुआ आएगा। फिर आपका नेक्स्ट वाला ओपन हो जाएगा, डिस्क्लोजर है ना। एक साथ सब ओपन नहीं हो रहे हैं, एक एक करके हो रहे हैं। मतलब एक साथ आप पे बटन नहीं डाला गया है, एक एक करके डाला गया है। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है भैया फाइनेंशियल पार्टिकुलर बता दो। अगर आप 4480 ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको छोटी सी बैलेंस शीट देनी पड़ती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरी बैलेंस शीट दे दो। अगर आप पूरी बैलेंस शीट नहीं देना चाहते हो तो आप कुछ चीजें बता दो। क्या बता दो भैया, क्रेडिटर्स बता दो कितने हैं, क्रेडिटर्स बता दो, है ना। क्रेडिटर्स बताने के बाद में आप भैया इन्वेंट्री बता दो, इन्वेंट्री कितनी है आपकी, इन्वेंट्री बता दो भैया, है ना। इन्वेंट्री बताने के बाद सन्डी डेटर्स बता दो, कितने सन्डी डेटर्स हैं जिनका, जिनसे माल आपने उधार ले लिया है ना, जिनसे माल आपने, जिनको माल आपने उधार बेच दिया है, उनका पेमेंट आपके पास नहीं आया तो वो डाल दीजिए भैया। डाल दिया। डालने के बाद में आपको भैया कैश इन हैंड डालना है। कैश इन हैंड डाल दीजिए, जितना आपका कैश इन हैंड बनता है। भैया चार इन्फॉर्मेशन वो मैंडेटरी मांगते हैं आपसे। एक तो तरीका ये है भैया, पूरी बैलेंस शीट भर दीजिए। आप पूरी बैलेंस शीट बना के रखिए अपने पास में एक्सेल शीट में, पूरी बैलेंस शीट बना के रखिए अपने एक्सेल शीट में। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है भैया, चार इन्फॉर्मेशन जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डाल दी यहाँ पर और ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक करने के बाद में आपका जो डिस्क्लोजर वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। कैसे हो जाता है, एक चीज और, आपको दो चीज और देनी है अगर है तो। आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी नंबर देना है और आपको टर्नओवर बताना है जो आपने जीएसटी में दिखाया है। कोई क्या हुई आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, भैया कोई एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है, नहीं है तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब आपका ये वाला डिस्क्लोजर वाला टैब भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, टोटल डिडक्शन में आना है। भैया डिडक्शन में तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि सेविंग इंटरेस्ट वाला, और कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है ना। 80C वाली, 80C में मतलब ना हमारी कोई LIC है, ना कोई तरीके का PPF है, ना कोई लोन चल रहा है, तो कोई और डिडक्शन नहीं है। तो भैया ना कोई मैंने डोनेशन दी है, नो पे मैं क्लिक कर दूंगा। किसी तरीके की कोई मुझे डोनेशन नहीं देनी है, ठीक, कोई 80C वाली डिडक्शन नहीं है, नो है, सही है।
और हाँ, ये अदर 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 डिडक्शन हैं, अदर एलिजिबल डिडक्शन हैं। तो भैया मैं अदर डिडक्शन है तो मैं एटीटीटीए जो है ना, सेविंग इंटरेस्ट, वो वाली डिडक्शन है आपकी, उस पर आप टिक कीजिए। यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिए जो भी आपकी डिडक्शन है ना। चूंकि 10,000 तक आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो चूंकि 12,075 रुपए का ही इंटरेस्ट ऑन सेविंग है, तो मैं पूरा का पूरा क्लेम कर लेता हूँ। तो ये डिडक्शन की तरह है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बस टाइम लेगा ये आपका। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा लोडिंग हो रहा है। लोडिंग करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा बस साइड में से सिस्टम तो सही चल रही है, पहले से नहीं चल रही थी। अगर आपकी देखो अदर सेक्शन के अंदर कोई डिडक्शन है, जैसे 80G की, 80GG की, 80 डबल डबल ई की, अगर कोई डिडक्शन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं है तो मैं किसको क्या कर रहा हूँ, कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। भैया ये मैसेज पता नहीं क्यों आता है, हालांकि मैंने उतना ही इंटरेस्ट क्लेम करा है जितना मुझे एलिजिबल है। मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हो, आपका जो डिडक्शन वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। आपका जो नेक्स्ट टैब है, टैक्स पेड, वो आपका ओपन हो जाता है। उसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। देखो इसमें भी आपको कोई डिटेल डालनी नहीं है। क्यों नहीं डालनी है, क्योंकि ना तो इनका कोई टीडीएस कटा हुआ है, ना इनका कोई टीसीएस कटा हुआ है, ना इन्होंने कोई एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स सबमिट करा हुआ है। तो भैया अगर ऐसा कुछ होता तो ये डिटेल तो आपकी 26 से ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर दिखाई देने लगती। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पहले तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको करने के बाद एक बार चेक करना है कि भैया यहाँ पे जो डिटेल आ रही है सही आ रही नहीं आ रही है। अगर डिटेल सही नहीं आ रही है तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, सही करना होगा। चलो डिटेल सही आ रही है तो इसको आपको क्या कर सकते हो, कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है भैया, हालांकि पहले पहले तो इस केस में किसी भी तरीके का टीडीएस नहीं आ रहा था, ना सेल्फ असेसमेंट टैक्स आ रहा था, ना एडवांस टैक्स आ रहा था। अब क्योंकि इनका टैक्स भी ये जीरो बैठ रहा है, तो असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स की बात नहीं आती है। यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। ये टैक्स टैक्स पे क्लिक मतलब कंफर्म हो गया। अब आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करना है। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने क्या आ जाता है, पूरा डिटेल आ जाती है। भैया आपने कितना टैक्स, कितना आपकी इनकम है, कितना उस पर टैक्स बना, कितना रिबेट है, अगर आपका वो रिलीफ 89 वाला वो आपको यहाँ पे देना था, कितना आपका इंटरेस्ट वगैरह बना हुआ है, ये सब पूरी डिटेल आपकी। मैं इंटरेस्ट पेनाल्टी की सब डिटेल आती, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं कंटिन्यू पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म पे जैसे आप क्लिक करते हो भैया, आपके छः के छः जो स्टेप हैं पूरे हो जाते हैं, है ना। छः के छः जो टैब है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम डिस्क्लोजर, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी पूरी हो जाती है। अब आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आपका जो पेमेंट है वो आता है जीरो, कोई पेमेंट नहीं बनता है। फिर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न एक बार चेक कर लीजिए भैया, आपने जो डिटेल भरी है ना वो सही भरी है नहीं भरी है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना। चेक करना बहुत जरूरी है। तो जो भी जिस बंदे की रिटर्न भरी आ रही है उसका नाम डाला जाएगा, उनके पेरेंट्स का नाम डाला जाएगा। फिर चूंकि वो खुद से रिटर्न भरना है, भैया खुद ही से रिटर्न भरी आ रही है, कोई दूसरा नहीं भर रहा है, खुद ही से रिटर्न भरी आ रही है। सेल्फ कर लिया और उनका पैन नंबर डाल दिया जिसकी आप रिटर्न भर रहे हैं। पैन नंबर डालने के बाद में आपको क्या करना है, एक बार टिक कर लीजिए इस पे ना। एक बार टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद में आपको करना है प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने लंबा सा फॉर्म खुल के आता है, लंबा सा फॉर्म खुल के आता है। आपने जो जो डिटेल भरी है भैया एक बार चेक कर लो उसे कि डिटेल आपने सही भरी है। अगर डिटेल सही भरी है तो आगे बढ़ जाओ। अगर डिटेल सही नहीं भरी है तो आप उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो बैक पे जाके। तो प्रोसेस टू वैलिडेशन, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, ये वैलिडेशन के लिए पूरी रिटर्न चली जाएगी। मतलब अगर मेरी कोई एरर होगी तो बता देगा मुझे, ये सॉफ्टवेयर बता देगा कि भैया आपकी ये एरर है, ये सही कर लो। तो हालांकि ऐसी कोई एरर आई नहीं, ITF4 वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया मेरा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे, आपके पास में 3 ऑप्शन आ सकते हैं, आ जाते हैं आपके रिटर्न फाइल करने के लिए, रिटर्न सबमिट करने के लिए फाइनल। एक तो ई वेरीफाई नाउ, अभी अभी के अभी आप इसको ई वेरीफाई कर लो आधार OTP के थ्रू, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू। एक तो तरीका ये है, अभी अभी के अभी आप OTP मंगवा के इसको ई वेरीफाई कर लो। एक तरीका ये है भैया, वेरीफाई करूंगा बाद में, ई वेरीफाई लेटर करूंगा बाद में करूंगा, एक विदिन 120 के अंदर, 120 दिन के अंदर मैं कर दूंगा, बट अभी नहीं कर रहा। तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। एक ऑप्शन ये है कि आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हो, आप तो वेरीफाई करना चाहते हो फिजिकल रूप से, मतलब आप तो इसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट करोगे, एक्नॉलेजमेंट में साइन करोगे, साइन करके इसको बेंगलोर भेजोगे, पोस्ट करोगे, स्पीड पोस्ट करोगे। तो एक तो ये भी ऑप्शन है आपके पास में। क्या आप अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए कि आप ई वेरीफाई नहीं कर पाओगे, भैया कर पाओगे, ई वेरीफाई कर पाओगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि मैं अगर ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करूं और कंटिन्यू पे क्लिक करूं, जैसे करूंगा बस सबमिट पे क्लिक करना है, बस भैया मेरी रिटर्न हो जाएगी सबमिट। चूंकि ये डेमो है, डेमो डेटा था, अभी मेरा चूंकि टीडीएस कटा हुआ है, टीडीएस की डिटेल नहीं आई हुई है, तो अभी मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं भर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, सबमिट पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। क्लियर। तो मैंने आपको पूरा बताया किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी रिटर्न भरेंगे, सबमिट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। देखिए अगर आपकी कोई क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो। क्लियर है। देखो आप एक चीज और,
आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पर देता रहूंगा, जो आपके बहुत काम आएगी। इनकम टैक्स की जो न्यू वेबसाइट आई है, इसके बारे में काफी सारी डिटेल मैं अपने चैनल पे आपको देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले